के माध्यम से हम बिहार के सभी टोला मोहल्ला गांव और अंतिम रूप से मतदान केंद्र तक पूरे बिहार में पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं और इसी मकसद से राज्य के सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन तय है। इसी क्रम में हम कल आए बांका, उसके पहले जमुई का कार्यक्रम करते हुए फिर यहाँ से लखीसराय आज और कल बेगूसराय होते हुए पटना लौटे। पूरे बिहार में 2 दर्जन जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब तक कुछ जिले अभी बचे हुए हैं, वहाँ भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हर जगह कार्यकर्ताओं का उत्साह और लोगों का आकर्षण जो दिख रहा है, उसके आधार पे हम लोग पूरे तौर पे अब आश्वस्त हैं कि जो डिसीजन हम लोगों ने लिया था वह डिसीजन जनता के मन के अनुकूल का डिसीजन था, इसलिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। नीतीश कुमार जी की एक गलती के कारण आज उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे ध्वस्त होने के कगार पर है। क्योंकि नीतीश जी 1994 में समता पार्टी के समय से लेकर पिछले 2020 में जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी आरजेडी को नहीं आने देना है। 15 साल बनाम 15 साल का नारा था उनका 2020 के विधानसभा। वो आरजेडी के खिलाफ ही अभियान चलाकर सत्ता में रहे, जनता से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और जब उनकी राजनीति का अंत होने वाला है, जिसकी घोषणा बार बार नीतीश जी ने भी की है, अब फिर से उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का उनका जो डिसीजन है, जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, इस डिसीजन को जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं। और ऐसा करते हुए नीतीश जी इतना नतमस्तक हो जाएंगे आरजेडी के पीछे, लोग भी नहीं सोचते थे, हम लोग भी नहीं सोचते थे। अब जैसे लगातार अपने शासनकाल में नीतीश जी बोलते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, 0 टॉलरेंस की बात करते थे करप्शन से। और आज उनसे मीडिया के बंधु जब सवाल पूछते हैं, कल परसों तो उनका बयान आया कि लालू जी को बेचारे हैं, लालू जी को परेशान किया जा रहा है, तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचारियों के समक्ष नीतीश जी ने घुटना टेक दिया है। इसलिए अब उनकी पार्टी आगे नहीं चलने वाली। वहाँ जितने लोग हैं, अधिकांश लोग, बड़े बड़े नेता कहीं न कहीं संपर्क में हैं दूसरी पार्टी के नेताओं से। उनमें से कई लोग हमसे भी संपर्क में हैं, कई लोग और पार्टी से संपर्क में हैं। सब लोग सिर्फ इस इंतजार में है किस दिन मुहूर्त बनता है, जब बनेगा तब लोग तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि सब लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि जनता दल यूनाइटेड अब डूबने वाली नाव पर कोई सवारी नहीं करता है। सारे लोग कहीं न कहीं अपना ठिकाना खोज कर रखे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है, बाद में विधानसभा का चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव में क्योंकि नीतीश जी की खुद की राजनीतिक साख बिल्कुल समाप्त हो गई है बिहार में, तो एक माहौल बनाना चाहते हैं कि
माहौल बन जाए ताकि कुछ तो लोगों का सहयोग मिले। और बस माहौल बनाना ही एकमात्र मकसद है उनका, जिस मकसद के कारण विपक्षी एकता की कोशिश करते हुए दिखते हैं। बाकी उनको भी मालूम है कि इस एकता का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो इसी रूप में अब नीतीश कुमार जी एक तरह से कहिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है उनकी पार्टी की। जनता दल यूनाइटेड जिस मकसद को लेकर चल रहा था, कमोबेश वही मकसद हम लोगों का, वही मिशन हम लोगों का भी है। जेडीयू समाप्त होगा, बिहार के लोग हम लोगों के साथ खड़े होंगे और इसलिए हर जगह दिखने भी लगा है कि लोग खड़े हो रहे हैं। इस इलाके के लोगों से भी हम आग्रह करने आए हैं, सब लोग मिलकर हमारा साथ दें, सहयोग करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आरजेडी को तो हम लोग नहीं आने देंगे, इतना सुनिश्चित है। इस काम में लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए सब लोगों से अपील आग्रह है कि बिहार 2005 के पहले वाली स्थिति में न लौटे। यही है। बाकी आप सवाल पूछिए। अच्छा सर, आपने बोला कि जदयू खत्म होने के कगार पे, तो क्या आप जदयू को अपना विकल्प मानते हैं? और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपका पोजीशन क्या है? अब तक आपने क्लियर नहीं किया कि हम एनडीए के साथ हैं कि नहीं। नहीं, आपको जानकारी शायद नहीं हुई होगी। पर्याप्त आप तो एनडीए में हम लोग हैं, और एनडीए की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें हमारी पार्टी भी शामिल थी। एनडीए में तो हम लोग हैं, कहाँ क्लियर करना बाकी। क्या आप मानते हैं कि आप विकल्प बनेंगे जदयू के खत्म होने के बाद? हाँ बिल्कुल, जेडीयू की जो जगह थी धीरे धीरे उस जगह को हम लेंगे, क्योंकि जेडीयू जिस मकसद से काम कर रहा था, आज जरूरत है बिहार के लोगों के लिए, इस रूप में हमारी पार्टी आई। सर, कल आपने संबोधन में बोला था कि राजनीति साधन होता है और उसका परिणति होता है साध्य। तो आपने साधन को छोड़कर साध्य पाने के लिए हमेशा अपना रास्ता बदलते रहते हैं, तो कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे? या क्या साधन होती है ऐसा हमने नहीं, हमने कहा कि पद राजनीति में कोई जगह जो मिलती है, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, उसको अंतिम लक्ष्य कुछ लोग मान लेते हैं। चलिए हम एमएलए बन गए, हमारा काम पूरा हो गया। हमने इस संदर्भ में कहा था कि पॉलिटिक्स में किसी को कोई पद मिल जाए तो पद साधन है, साध्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस जगह पर जाकर के लोगों के लिए हम क्या कर पाते हैं, यह लक्ष्य होता है। तो उस पद का इस्तेमाल करके लोगों के लिए करना, यह मकसद होता है। इस संदर्भ में अपनी बात करें। सर, कल आपने एक चीज और बोला था, कल का संबोधन हमने सुना था कि गरीबों को न्याय नहीं मिला है, असमानता है। लेकिन आज के डेट में सर्वाधिक असमानता अभी ही है, क्योंकि 50% से ज़्यादा का संपत्ति महज 2% लोगों के पास है। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? है उसमें जो भी सब हम उसी को हम बोल ही रहे थे, लोगों में है ही इस तरह की स्थिति। हमने ही कहा है, सच है, इसमें क्या नहीं। लोकसभा में आप कितने सीट से बिहार में लड़ रहे हैं? नहीं, लोकसभा में कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी गठबंधन के अंदर बात नहीं इस रूप में हुई। जब बात होगी, अंतिम रूप से डिसीजन होगा, तब हम बता पाएंगे। सर, क्या लगता है यहाँ पर इंडिया का क्या भविष्य देख रहे हैं बिहार में? बिहार में देखिए, इंडिया की बात जिस रूप में लोग कर रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों के लिए कोशिश है। बिहार में तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू पहले ही से एक साथ हो। यहाँ तो कोई नई चीज की बात है नहीं। तो यहाँ अब सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश जी जब भी वोट मांगते थे पहले, तो उस पुराना आतंक राज 2005 के पहले वाला आतंक राज, पाखंड राज को याद दिला करके वोट मांगते। आज उन्हीं के छत्र छाया में जाकर वोट मांगेंगे।
तो जनता कहाँ उनको स्वीकार करने वाली है? लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, इस रूप में नीतीश जी की बात तो बिहार की जनता नहीं स्वीकार करने वाली। अपने लिए वो वोट मांगते थे या एनडीए के लिए मांगते थे तो लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी वो करेंगे नीतीश जी की पार्टी को या आरजेडी को एक भी वोट देने का मतलब है कि 2005 के पहले जो लोग थे उसको मजबूत करना, आरजेडी को मजबूत करना, तो उसको मजबूत करने के लिए कहाँ बिहार में लोग वोट देने वाले। सर, इंडिया को घमंडिया कहना ठीक लगता है आपको? देखिए, वो अपना अपना शब्द है, उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? अच्छा सर, नीतीश कुमार जी का जो कैडर वोट है लघु समीकरण, उसमें क्या लगता है आप सहमारी कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हम फिर वही कहेंगे कि नीतीश जी का जो आप बता रहे हैं बेस वोट के लोग क्यों नीतीश जी को वोट देते थे? इसलिए देते थे कि वोट देंगे तो नीतीश जी ताकतवर होंगे, हमारे लिए काम करेंगे। अब नीतीश जी कहेंगे कि अब वोट दो तो लोगों नीतीश जी के कहने पर दिया गया एक एक वोट नीतीश जी की मजबूती के लिए नहीं होगा, आरजेडी की मजबूती के लिए होगा। आरजेडी के खिलाफ ही तो लोग वोट करते थे, और आज कहेंगे कि आरजेडी को मजबूत करने के लिए वोट दो तो कौन वोट देगा? इसलिए स्वाभाविक रूप से वैसे लोग अब नहीं पसंद करेंगे उनकी बातों को, उनके लिए कोई पार्टी चाहिए। इसलिए हमने बार बार कहा है कि वही पार्टी जेडीयू के विकल्प के रूप में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल